हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज के टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर। दोस्तों, अगर हम बात करें एडवोकेट और लॉयर कम्युनिटी की, तो इसके अलावा जो एक जनरल आम पब्लिक होती है वो ये समझते हैं कि इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इनके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? एक जो लॉयर उस आदमी को कहते हैं जिसने अपनी 3 साल की डिग्री लॉ में या 5 साल की इंटीग्रेटेड लॉ में ले ली है और उसने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उस आदमी को बोलते हैं लॉयर। लेकिन एडवोकेट उस आदमी को कहते हैं जिसने अपनी लॉ की डिग्री या 3 साल की या 5 साल की क्वालिफाई कर ली है, डिग्री ले ली है, लेकिन उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद उस व्यक्ति ने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसको जो है क्लियर कर लिया है। और उसको क्लियर करने के बाद, उसको पास करने के बाद उसने अपने आप को किसी स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर करवा लिया है। अब ऐसे आदमी को बोलते हैं दोस्तों एडवोकेट। और ये एडवोकेट जो होता है ये एक लीगल प्रैक्टिशनर कहा जाता है और ये अपने क्लाइंट्स को जो है कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस में जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। देयरफॉर ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स बट ऑल लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट्स। अब थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि लॉयर जो है एक जनरल टर्म है, लेकिन एक जो एडवोकेट है वो एक स्पेसिफिक टर्म है। जैसा मैंने पहले कहा कि लॉयर जो है वो किसी भी लॉ ग्रेजुएट को हम लॉयर कह सकते हैं, लेकिन एडवोकेट जो है एक ब्रॉडर टर्म है। एडवोकेट वही आदमी होता है, एडवोकेट आप ये भी कह सकते हैं कि एडवोकेट एक लॉयर होता है, लेकिन लॉयर के साथ साथ उसने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है उसको क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद उसने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। रजिस्टर करने के बाद अब वो बन चुका है एडवोकेट, और एडवोकेट के साथ अब वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि लॉयर नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन लॉयर्स क्या होते हैं, वो भी अपना जो है लीगल एडवाइस दे सकते हैं कंपनीज़ में, प्राइवेट फर्म्स में, और वो एक लीगल जो है कंसल्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। एडवोकेट्स की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू लॉयर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लॉयर्स की फ़ीस जो है एज़ कम्पेयर टू एडवोकेट्स कम होती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मैं आपके बीच आता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।